आइए देखिए, अब हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं जिनमें 1 प्लस कॉज रहेगा, और पीछे हमने आपको बता रखा है कि अगर 1 के साथ में कॉज का एडिशन है तो आप हमेशा कॉज फॉर्म वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। अगर 1 के साथ में कॉज का माइनस है तो कौन फॉर्म वाला, साइन। अब यहां पर एक नजर दौड़ा लीजिए खाली, अगर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे 1 के साथ में कॉज के एडिशन का, तो एंगल जो है पहले का हाफ हो जाएगा, और जब हाफ हो जाएगा तो π/8 है, और फिर क्या हो जाएगा π/16, और फिर वो आपको टेबल में, वैसे टेबल में तो मिलेगी लेकिन आपकी लर्न वैल्यू में नहीं आएगा, तो दिक्कत होगी। अब यहां पर वो चीज आपकी बदल गई, इसलिए इन सारी चीजों को आपको समझते हुए करना। अब देखिए हो क्या रहा है, सभी 1 के साथ में प्लस के साथ में कॉज है, 100%। यहां पर ऐसा दिया गया है कि इस एंगल का π/8 के बजाय π/4 होना है, इसीलिए दिया गया है, और फिर आपको वैल्यू याद है। अब देखिए यहां पर क्या, 1 प्लस कॉस π/8, जब आप पीछे आगे देख जाइए इनका डिफरेंस भी π/8 है, और कॉस के साथ है सेकंड क्वाड्रेंट में जाके करेंगे तो जाहिर नेगेटिव आ जाएगा, और ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी, वही काम यहां भी हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे ट्विस्ट किया जाता है, कैसे मीन्स आपसे नॉलेज पूछी जाती है कि आप कितना पढ़ के आए हैं, एक्सरसाइज लगा के आए 7.1 7.2, या आप मैथमेटिक्स पढ़ के आए हैं। ये मैथमेटिक्स है, ध्यान रखिएगा। अगर ये चीज आप सीख गए, थोड़ा सा भी सीख गए, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, हर जगह पार हो जाएगा। आइए देखिए हम करने जा रहे हैं, इसको हम रहने दे रहे हैं ऐसे ही, 1 प्लस कॉस π/8, और इसमें जो लोएस्ट है उसको ले रहे हैं, इसको भी उसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, 1 प्लस कॉस 3π/8, और इसको लिख रहे हैं 1 प्लस, इसका डिफरेंस कितना आ रहा, 3 आ रहा, तो क्या लिख रहे हैं, a 1 प्लस कॉस, देखिए आ रहा है, तो पाई माइनस यही एंगल, पाई माइनस क्या 3π/8, देख लीजिए एलसीएम लेकर के चेक कर लीजिए, वही आ रहा। और फिर ये 1 प्लस कॉस 1 प्लस कॉस, ये डिफरेंस है, पाई बचा हुआ है, तो पाई माइनस वही डिफरेंस जो हमको चाहिए, क्या π/8, एलसीएम लेकर के देख लीजिए। और आप कुल मिलाकर के सेकेंड क्वाड्रेंट में है, कहां से, एक्स एक्सिस से, मींस पाई से, एक्स एक्सिस से, तो क्या होगा, एक्स एक्सिस से फंक्शन चेंज नहीं होता, ये पीछे बता के हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ये हो गया 1 प्लस कॉस π/8, और ये हो गया 1 प्लस कॉस 3π/8, और ये सारी चीजें हम पीछे बता के आए हैं। अब इसलिए इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं, 1 माइनस कॉस 3π/8, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में पाई से जा रहे हैं, एक्स एक्सिस से जा रहे हैं, मींस सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यही 1 माइनस कॉस 3π/8, और ये भी हो गया 1 माइनस कॉस क्या π/8। अब ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो, ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी, वही काम यहां हो रहा है, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस क्या b स्क्वायर कॉस स्क्वायर π/8, और ये हो गया 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 3π/8, और ये आपको रिजल्ट पता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या साइन स्क्वायर थीटा, क्या साइन स्क्वायर π/8 इंटू साइन स्क्वायर 3π/8, और ये आपको पता है जब स्क्वायर रिमूव करते हैं साइन का या कास का, तो एंगल क्या होता है, ट्वाइस होता है, और यहाँ एंगल ट्वाइस हो जा रहा है, π/4 के फॉर्म में आ गया ना, ये भी π/4, तो ये सेकंड में जा रहा है, सेकंड में मैंने वैल्यू याद करने से मना किया है, तो आप अभी जो है उसको हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो अब ये देखिए ये रिजल्ट आपको पता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, या साइन स्क्वायर एक्स फंक्शन के फॉर्म में लिख दे रहे हैं, इज इक्वल टू क्या 1 माइनस कॉस 2x/2, ये देखिए पता ही नहीं पता है, अरे ऊपर 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, वही आ गया। अगर रिजल्ट आप कभी लिखें तो उसका कंफर्म भी कर लें, ह्यूमन एरर हो सकती, में भी पॉसिबल, इंसान है हम लोग, गलतियां हो सकती हैं। गलतियां 2 तरीके की होती हैं, एक जानबूझ कर की जाती हैं, वो नहीं, एक में भी पॉसिबल अनजाने में हो जाती, जो ये है।
तो अनजाने में लाइफ में भी हो जाती है। अब आइए देखिए, यहां वैल्यू लिखने जा रहे हैं, क्या हो जाएगा बोलो, 1 माइनस कॉस 2 इंटू पाई बाई 8 बाई इंटू 1 माइनस बोलो भाई कॉस 2 इंटू 3 पाई बाई 8 ये और बाई 2, ये कितना आ गया 1/4। अब देखिए ये 1 माइनस कॉस पाई बाई 4, 1 माइनस कॉस पाई बाई 4, और कैलकुलेशन को थोड़ा सा हम और दिखा दे रहे हैं फिर। अब ये हो गया 2 4, ये भी पाई बाई 4 है, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। तो देखिए 4 1 जा 4, जस्ट लेस है ना 1 से, तो पाई माइनस इसको भी करने जा रहे हैं, जिससे यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, फिर हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, फिर हमको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ क्या लिखने जा रहे हैं बोलिए, जो हमारा a प्लस बी ए माइनस बी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ होता है वो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ हो जा रहा है, फिर हमारी तुरंत वैल्यू आ जाएगी, वहां के एरर से हम बच जाएंगे। और देखिए क्या होने जा रहा है, जल्दी बोलिए, इसको क्या लिख रहे हैं 1, जल्दी दिखा दे रहे हैं, 1 माइनस क्या पाई, वेरी गुड, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले पाई माइनस क्या पाई बाई 4, एलसीएम लेकर के चेक कर लीजिए। और फिर पाई माइनस पाई बाई 4 कहां पहुंच गए सेकंड में, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, अब डायरेक्ट कर दें 1 माइनस कॉस पाई बाई 4 इंटू 1 प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऊपर कर क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस क्या कॉस स्क्वायर पाई बाई 4, अब क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 4। तो क्या हो गया 1/4 इंटू, जल्दी बोलिए, साइन स्क्वायर पाई बाई 4, वैल्यू लिख दें, साइन स्क्वायर पाई बाई 4 किसके बराबर, साइन स्क्वायर पाई बाई 4 1/2, डायरेक्ट लिख देना सिर्फ, ये इंटू 1/2, ये 1/8 आ गया। कोई डाउट हो बताइए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, तो ये स्टेप देखिए, क्योंकि यहां पर हमको समझाना पड़ रहा है, क्योंकि आपको समझाना नहीं, यही से आंसर आप चले जाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि अब उसमें सबको लेके समझाना, इसे करना पड़ा, इतना टाइम नहीं लगेगा। जब अभी आप आएंगे क्वेश्चन करने के लिए, आगे बढ़ेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा, घबराइए नहीं, इसको नोट करिए, हम आगे चलें। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो चीज हम आपको पढ़ा रहे हैं वो एक्सरसाइज नहीं, कोई भी बुक होगी, चाहे जो बुक होगी, सारे क्वेश्चन लगेंगे। हम जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड जितनी चीजें बनती सब पढ़ा रहे हैं। अब आप एक्सरसाइज में जाइए, चाहे एनसीईआरटी जाइए, चाहे कंपटीशन बुक में जाइए, आपको हर चीज नजर आएगी वहां पर। एक्सरसाइज पढ़ाना मैथमेटिक्स नहीं है, एक्सरसाइज तो आपके लिए, आप लगाइए, हम पढ़ा दे रहे हैं, आप लगाइए, और न लगे हमको बताइए, 100% 90% क्वेश्चन लगेगा, इससे कम नहीं लगेगा। मेन चीज आपका इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए, एक्सरसाइज लगा के कभी इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा, उससे आप भागना शुरू करेंगे, क्योंकि इतने ज्यादा एक्सरसाइज हो जाएंगी हर मिला करके कि आपके लिए फिर वो जब बोर्ड का एग्जाम या कंपटीशन देने जाएंगे तो वहां आप फेलियर हो जाएंगे, फिर वहां पर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आइए देखिए, एक क्वेश्चन हमने लिखा है, प्रूव दैट tan 5x माइनस tan 3x माइनस tan 2x इज इक्वल टू tan 5x इंटू tan 3x इंटू tan 2x। यही 5 और 3 पे नहीं, आप किसी पे ले लेते, tan 6x माइनस tan 4x माइनस tan 2x, tan 7x माइनस tan 5x माइनस tan 3x। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या है, यहां पर क्या होगा, tan के साथ में जो ग्रेटर एंगल है वो माइनस होता हुआ नजर आएगा, और कौन सा एंगल जो यहां पर 5x लिया है या मैंने 7x लिया है, उन्हीं दोनों का एडिशन, कोई और नहीं, उन्हीं दोनों का एडिशन। 5x का एडिशन क्या होगा, 4x प्लस x भी होगा, तो 4x प्लस x भी कर सकते थे, लेकिन हमने वो नहीं किया, हमने क्या लिया 3x 2x, कुछ भी करिए कोई मसला नहीं है। तो अब यहां पर देखिएगा, इन्हीं का एडिशन ही नजर आएगा जो ग्रेटर होगा, और उसके बाद आगे क्या होगा, तीनों का मिल करके tan के साथ में प्रोडक्ट हो जाएगा। तो प्रूफ तो खुद ही बोल रहा है, क्वेश्चन तो खुद ही बोल रहा कि आपको करना क्या है, क्वेश्चन तो खुद ही बोल रहा कि आपको करना क्या है, ग्रेटर एंगल कौन है और ये किसके एडिशन के बराबर है, और दोनों, और फिर सबका क्या लिया गया है, आप भी ले लीजिए, प्रूफ आ जाएगा। क्यों, क्योंकि tan में ही तो प्रोडक्ट होता है नीचे। वाह, एक चीज ये ध्यान रखिएगा, प्रूफ हमेशा बोलता है कि आपको, क्वेश्चन हमेशा बोलता है आपको जाना किधर से है,
ये आपको देखने की बात है कि आपको करना क्या है। या ये देख सकते हैं जो आपके स्मॉलर एंगल है, इनमें से कोई एक ग्रेटर वाले से दूसरे वाले का क्या है, डिफरेंस है। या 2x क्या है, 5x माइनस 3x, ये भी आपके पास ऑप्शन है। तो आपके पास 3 ऑप्शन हो गए करने के, चाहे जो एड आप करिए, हम प्लस का यूज करने जा रहे हैं। यानी क्या लिखने जा रहे हैं, बोलिए, 5x इज इक्वल टू 3x प्लस 2x। और याद रख लीजिए ये चीज हम पीछे करा के आए हैं, वही यूज कर रहे हैं। वहां न्यूमेरिकल वैल्यू थी, कोई बताएगा क्या यूज करके आए हैं, कोई बताए। ये चीज हम पीछे यूज करके आए हैं, बिल्कुल सेम चीज। यहां पर हमने वेरिएबल ले लिया है, वहां पर पीछे न्यूमेरिकल वैल्यू भी ली थी। कोई बताए क्या लिया था, हाँ बताओ। हाँ क्या, नहीं tan a प्लस बी तो रिजल्ट लगेगा ही लगेगा। नहीं वो जैसे यहाँ पर 5x इक्वल टू 3x प्लस 2x, या ये हम कह सकते हैं 3x प्लस 2x इज इक्वल टू क्या, 5x, ये कह सकते हैं। तो यही चीज हम न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ यूज करके आए हैं, और क्वेश्चन मैंने कराया है। हाँ ते बोलो। नहीं 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 नहीं, रिजल्ट हम नहीं पूछ रहे हैं। यही कॉन्सेप्ट हम न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ यूज करके आए हैं। टॉपिक को रिलेट करना सीखिए और कॉपी ना पड़ा जी। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। हम भी बोले क्या, a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई 4, और फिर प्रूफ करवाया 1 प्लस, वहां फैक्टर करवा दिया 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b इज इक्वल टू 2। करवाया नहीं करवाया है, ना करवाया करवा दे। a प्लस बी या तो हो सकता करवाया है, देख लीजिएगा नोट्स में, हमको बताइएगा। a प्लस बी इज इक्वल टू क्या, पाई बाई 4। वहां पर सम ऑफ टू एंगल है, नोट्स में देख के हमको बता दीजिएगा। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या लिया, 3x प्लस 2x इज इक्वल टू, वहां चूंकि a और b है, उनका एडिशन नहीं हो सकता, खाली प्लस है, साइन लग जाएगा। तो जाहिर है a और b का एडिशन किसी ना किसी बराबरित होगा, शायद करवाया है, याद आ रहा है। चूंकि ये दो चीजें हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई 4 लेके, या a प्लस बी इज इक्वल टू थर्ड क्वाड्रेंट में आके 225 डिग्री, दोनों लिखवाया है। देखिएगा, हमको बताइएगा, ये सब करा देंगे, नहीं कराया होगा। तो अब देखिए, समझिए, दोनों साइड का क्या ले लें, tan। और यहाँ पर क्या हो रहा है, 3x और 2x दोनों ऐड हो जा रहे हैं, वहां पर a और b ऐड नहीं हो सकते, तो इसलिए प्लस साइन लग गया। अब जाहिर है दोनों ना किसी बराबर होंगे, हमने पाई बाई 4 करवाया। आज हमको देख के बता दीजिएगा नोट्स में। अब देखिए, दोनों साइड का क्या ले लें, tan लीजिए, तो ये क्या आ गया। और tan क्या है, एक फंक्शन है, ध्यान रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक, ये सब फंक्शन है। फंक्शन आप ले भी सकते हैं, फंक्शन आप क्या कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। तो tan 5x इज इक्वल टू क्या, tan 3x प्लस 2x। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो लोग ऐसे क्रॉस करते हैं, क्योंकि पीछे बच्चों ने हमको दिखाया, ये रॉन्ग है। फंक्शन लिया जाता है, फंक्शन रिमूव किया जाता है। मैं एलानिया बोल रहा हूं, ये रॉन्ग है। क्योंकि बच्चे करके आते हैं, जो 11 में आते हैं हमारे पास, एक आध मरतबा करके दिखाया काटा, तो मैंने कहा माथा पकड़ लिया, मैंने कहा ये क्या कर रहे हो। फंक्शन ये है, फंक्शन आप ले भी सकते हैं, फंक्शन आप क्या कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, ये रॉन्ग है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड्स का tan लेने जा रहे हैं, मींस टेकिंग tan बोथ साइड्स, मींस क्या कि हम फंक्शन ले रहे हैं, ये फंक्शन है, तो यहां पे हमने tan ले लिया। ये अब यहाँ tan a प्लस बी हो गया, tan 5x आ ही रहा, आपके प्रूफ में ले लीजिए। तो ये किसके बराबर आ गया, tan 5x इज इक्वल टू tan a प्लस, बोलिए, tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर, तो क्या आ गया, tan 5x डायरेक्ट कर दे रहे हैं, माइनस टाइम tan 5x इंटू tan 3x इंटू tan 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 3x और प्लस tan 2x। इसमें कोई डाउट, इसको इधर ले, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो क्या आ गया, tan 5x माइनस tan 3x माइनस tan 2x इज इक्वल टू tan 5x इंटू tan 3x इंटू tan 2x। ये देयरफॉर प्रूफ, ये हो गया। यहाँ पर LHS नहीं लिया, RHS नहीं लिया, यहाँ पर क्या किया, डायरेक्ट पूरा क्वेश्चन ले लिया। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट इसमें, जल्दी से नोट कर लीजिए, आगे चले। देखिए, हमने सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन लिखा है, लेकिन चीज बदल गई।
चीज को मॉडरेट करते। कैसे चीजें मॉडरेट होती है समझ लीजिए, इसलिए आपका जहन भी, आपका दिमाग भी बिल्कुल इसी तरीके से चलना चाहिए। अब इसको पहचान लीजिए, ये क्वेश्चन हमने लिखा है, बेल लग गई है, अगले पीरियड में इसको बताते हैं। देखिए जो हमने पिछला क्वेश्चन कराया है उसी कॉन्सेप्ट का ही लिया है। ये देखिए tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x, ये प्रूफ करना है। लेकिन यहां पर हमने चीज बदल दी है। लेफ्ट हैंड साइड को देखिए तो tan 2x तो आ रहा है, एक तो आ ही रहा है, अगली चीज नहीं आ रही। अब यहां पर देख लीजिए, इसको देख लीजिए ध्यान से। हम चाहते क्वेश्चन में tan 2x हटा देते, tan x इंटू tan 3x लिख देते, खाली इतना लिख सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उस क्वेश्चन से रिलेट करने के लिए क्या जो क्वेश्चन हमने लिया है, सिर्फ इसीलिए उसका टारगेट हमारा क्या था कि इस क्वेश्चन को इंटीग्रेशन में देना हमें, जब अभी 12 पढ़ाएंगे तो वहां रिलेट करेंगे टॉपिक को, इसलिए किया है। तो यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ा रहे हैं कि आगे हमें 12th में कहाँ कहाँ इसको यूज करना, किन जगहों पर यूज करना है, वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप देखेंगे। 12th वालों से पूछिए, वो बताएंगे कि हाँ सारी चीजें मैंने यूज की, और फिर इंटीग्रेशन वगैरह इंडेफिनिट आसान हो जाता है। आइए जैसा देखिए, अब यहां पर हम लेफ्ट हैंड साइड लेने जा रहे हैं। tan 2x दिया गया है, इसका मतलब ये कुछ और नहीं है, क्या है, tan x है और tan 3x, कुछ और नहीं है। तो अगर tan 3x है तो इसको पहचान लीजिए, ये tan 2x tan x का इनटू आ रहा है ना भाई, ऊपर माइनस नीचे माइनस आ रहा। हमारे फॉर्मूले में क्या है बोलिए, अगर प्लस लाना है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, अगर माइनस लाना है तो ऊपर माइनस। और इसीलिए देखिए, अगर न्यूमरेटर को देखिए डिनोमिनेटर को देखिए तो ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नजर आ रहा है, और नीचे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का नजर आ रहा है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पर मकसद ये नहीं, मकसद ये कि आप अगर कुछ भी लिखा जाए, यानी आपका जहन, आप 11 में हैं, आपको पूरी तरीके से आपका माइंड मेकअप करना है हमारा कि एडवांस इजी है, बहुत इजी है। मान लीजिए एडवांस में आईआईटी में आप नहीं जाना चाह रहे, जैसे कुछ लोग कहते हैं नहीं, ठीक, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप एक लेवल बना के पढ़ेंगे, अपनी सोच को बदल के पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे क्या जाके आईएएस वगैरह में जो जीएस के क्वेश्चन आते हैं, उनके भी ऐसे ऑप्शन लिखे जाते हैं उसमें चारों सही नजर आता है, और जब तक ये वेरिएशन नहीं आएगा क्वेश्चन को नहीं सीख सकते, उसका आंसर लिख ही नहीं सकते हैं। पता कर लीजिए लोगों से जो लोग जीएस का पेपर आता है, ऐसे नहीं सीधे सीधे ऑप्शन पूछ लिया जाए, उसी ऑप्शन को घुमा करके क्वेश्चन को पूछा जाता है। ऑप्शन उसी से रिलेटेड 4 लिखे जाएंगे, 100% आपको लगेगा इसमें ये सही पता ही चलेगा, 2 में से एक आधी क्लियर होगा कि ये सही नहीं, बाकी 3 में कंफ्यूजन डाल देंगे कि आप, जब तक आपको ये नॉलेज नहीं होगी। तो ये अब सीधी चीजें सब छूट गई, तो इसीलिए आप इसके लिए जरूरी है। तो अब यहाँ पर ऊपर भी हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं, और क्या लगा रहे हैं, नीचे भी क्या लगा रहे हैं, tan 2x प्लस क्या tan x, ये लगा दिया, इंटू, जल्दी बोलिए, tan 2x माइनस tan x, ये लगा दिया, अपॉन। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें भी लगा रहे हैं, तो पहले प्लस लगा रहे हैं बाद में माइनस, लेकिन हम क्यों क्या कर रहे हैं, प्लस पहले लिख चुके हैं तो पहले क्या लगा रहे हैं, माइनस, जिससे फॉर्मूला बन जाए, और यहां पर क्या लगा देंगे, प्लस वाला, जिससे इसका फॉर्मूला बन जाए। तो क्या लिखे बोलिए, 1 माइनस tan 2x इंटू tan x, यानी a माइनस बी लगा दिया, इंटू अब क्या लगा दिया, a प्लस बी, क्या 1 प्लस tan 2x इंटू tan x। अब इसको साथ में लिखने का मकसद क्या था, नीचे ऊपर, ये फॉर्मूला बन गया, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये क्या हो गया, और इंटू tan 2x लिखा है, चलिए इसको लिखा रहने दीजिए लास्ट में। ये क्या हो गया, जल्दी बोलिए, tan 3x इंटू ये क्या हो गया, और इंटू क्या हो गया, tan 2x, ये आ गया। अब आप पहचान लीजिए, प्रूफ हो गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ये सब हम लिखेंगे नहीं, ध्यान रखिएगा, एक आध क्वेश्चन में लिख के दिखा दे, देयरफॉर प्रूफ, ये आप लिखिए। कोई डाउट इसमें, समझ में आ गया ना, नोट कर लिए, आगे चले। देखिए समझिए, हमने आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन लिखा है, और इसको पहचानिए, 1 अपॉन 2 साइन का एंगल, तो 2 साइन का इंटू, 1 अपॉन 2 कॉस का इंटू, और उसके बाद प्रूफ देखिए, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी,
इसमें भी 1/sin a माइनस बी, यहाँ पे कॉट आ रहा है। इसको चाहते तो हम अंदर लिख सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि जब कोई चीज लिखी जाती है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी हमने कॉमन फॉर्म में लिखा है। हम चाहते अंदर लिख देते अपॉन में, बस इतना। इसको चाहते लिख देते क्या, कॉट एक्स प्लस बी अपॉन साइन ए माइनस बी माइनस कॉट एक्स प्लस ए अपॉन साइन ए माइनस बी। वही काम यहाँ पर, वो कॉट के साथ ही है पहले साथ, और दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। अभी इस पर एक क्वेश्चन और लिखेंगे, उसका भी कॉन्सेप्ट सेम होगा। जाके आप 12th की एनसीईआरटी में देखिएगा, यही दोनों क्वेश्चन आपके मिसलिनियस वगैरह में और शुरू की एक्सरसाइज में भी लिखे गए। मिसलिनियस में इंटीग्रेशन में लिखा गया है, और मैंने 12th लोग पहले 11th में करा दिया था, तो यहाँ पर भी आपको करा जा रहे हैं, फिर हमको वहाँ कुछ बताना नहीं रहेगा। तो 12th 11th में जो ट्रिग्नोमेट्री हम आपको एक्सटेंड कर रहे हैं, वो इस बात को दिमाग में रखते हुए कि 12th एडवांस कहाँ तक इसको पूछ रहा है। ये आप एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं लगा के रटेंगे, जान लीजिएगा, एनसीईआरटी इतनी अच्छी लिखी गई है, एडवांस उधर किनारे है। अब आइए 11th में एनसीईआरटी आसान कर दी गई, 12th में बहुत अच्छी लिखी गई, बहुत अच्छी लिखी गई है, उसका एक्चुअल एक्सप्लेनेशन ही एडवांस है। इसलिए लोग कहते हैं अगर आपको एडवांस में जाना है, नीट में जाना है, तब एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लीजिए, जो समझदार लोग हैं। आइए जरा देखिए, समझिए। हम पहले वाले क्वेश्चन को लेने जा रहे हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया, और दूसरे वाले को आप घर पे करिएगा। ये हमने इसका सोल्यूशन लिख दिया, पहले वाले इसका। आइए जरा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर 1 के साथ 2 साइन का इंटू है और इनके एंगल का एडिशन या डिफरेंस, इनके एंगल का एडिशन या डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट हो, और इसकी एक और प्रॉपर्टी है, जो यहां पर एंगल आ रहा है वो एंगल चेंज नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा, वही आ रहा है प्रूफ में। यानी x प्लस ए और क्या आ रहा है, x प्लस बी। प्रूफ में भी क्या आ रहा है, x प्लस ए, वो बदला नहीं है, ध्यान रखिएगा। अभी जब ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो यही कॉन्सेप्ट 2009 में 2016 में आप बुकलेट निकाल के भी दिखा रहे हैं, तो देखिए क्वेश्चन मौजूद है, यही क्वेश्चन याद आ गया, अभी दिखा रहे हैं, लाए क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन। अच्छा इसमें भी होगा, इसमें भी है, रुकिए, दोनों में है, इक्वेशन में, इसमें भी, अभी क्वेश्न हम आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल अभी दिखा रहे हैं, पहले सॉल्व कर दें बस। अब आइए देखिए परेशानी, तो देखिए किस तरीके से मैंने पूछा एडवांस में, इसी क्वेश्चन को, इसी कॉन्सेप्ट को, ध्यान में आ गई बात। आइए परेशानी से कैसे करेंगे, और देखिए फिर से लीजिएगा। अगर 1 के साथ 2 साइन का इंटू हो या 2 कॉस का इंटू हो, इनके एंगल का डिफरेंस कांस्टेंट हो या एडिशन, तो जो डिफरेंस या एडिशन कांस्टेंट है वही एंगल इसके न्यूमरेटर में ले लीजिए, कुछ ना करिए। जैसे इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ये ऊपर वाले को, इसको पहले वाले को, और इनके एंगल का डिफरेंस या एडिशन जो कांस्टेंट होगा, यहां पर कौन कांस्टेंट है, एडिशन की डिफरेंस, क्या बोले, एडिशन डिफरेंस। अरे भाई वेरिएबल कौन है, एक्स, फंक्शन कौन है आप, तो वेरिएबल कौन है, एक्स, तो एडिशन ले लेंगे तो 2x प्लस ए प्लस बी आ जाएगा। कहां कांस्टेंट है, जब x प्लस ए जिस ऑर्डर में एंगल है, क्या x प्लस ए x प्लस बी, इसी ऑर्डर में ही डिफरेंस लीजिए, कुछ चेंज नहीं करना आपको। तो x प्लस ए माइनस, चलिए हम लेके दिखा रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, उसी एंगल को लीजिए दोनों क्वेश्चन में, ये हम पहले एंगल ही ले रहे हैं, उसके बाद हम बात करते हैं क्या, ये x प्लस ए इसी ऑर्डर में लीजिएगा जिस ऑर्डर में है माइनस एक्स प्लस बी। अब आप थोड़ा अच्छे कॉन्सेप्ट की चीज पढ़ने जा रहे हैं, हम ऊपर वाले की ले रहे हैं। साइन लिखिए x प्लस ए इंटू साइन एक्स प्लस बी। आइए देखिए, ये हमने ले लिया, एक्स एक्स क्या हुआ, बचा क्या, ए माइनस बी, वेरी गुड। अब यहां पे बचा नहीं, क्या रहा, कॉट एक्स प्लस बी माइनस टाइम कॉट एक्स प्लस ए, माइनस तो आ गया, हमारा काम तो हो गया, न्यूमरेटर में माइनस तो आ गया, लेकिन हो क्या रहा, यहाँ पे 2 एंगल हैं साइन के साथ में, यहां पर 2 एंगल हैं किसके साथ में। अब ये कॉट एक्स प्लस बी कब आएगा, जब ऊपर से साइन एक्स प्लस बी क्या हो, कैंसिल हो, साइन एक्स प्लस बी क्या हो, इसका मतलब इसका कॉज लिया गया है या क्या लिया गया है, साइन लिया गया है। और साइन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब साइन ए माइनस बी या साइन ए प्लस बी लिखेंगे तो उसमें एक साइन आता है, दूसरा क्या आता है, कॉज आता है, तो एक कैंसिल होगा, दूसरा फॉर्मूला बनेगा, वही काम इसमें भी होगा। रिजल्ट क्या मिला कि अगर 1 के साथ में 2 साइन का इंटू है, किसका, 2 साइन का, या तो क्या करेंगे, उन्हीं एंगल का डिफरेंस किसके साथ ले लेंगे, बोलो किसके साथ,
साइन, तभी तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा। किसके साथ ले लेंगे बोलो, साइन के साथ। ये हमने दिखा दिया। और ये क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको क्या करिए 1 अपॉन वही एंड वही, भाई एक्स कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस बी से यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, ए ये डिवाइड कर दीजिए। कोई डाउट है बताइए। हमने पहले एंगल का डिफरेंस लिखा, यही एंगल किसके साथ आ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ। मींस क्या कि ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आना चाहिए, कॉज नहीं आएगा। क्यों, कि अगर कॉज ले लेंगे तो दोनों साइन हो जाएगा और दोनों कॉज, इस केस में दोनों साइन कैंसिल हो जाएगा। और पहला वाला प्रूफ क्या आ जाएगा, एक वो भी आएगा। तो हमने एक कैंसिल किया, दूसरा क्या, वो भी आपका प्रूफ बनेगा। भाई उसमें क्या हो जाएगा, कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी। तो और उसमें क्या हो जाएगा, कॉज ए कॉज बी, एक तो फॉर्मूला बन गया, और माइनस साइन ए साइन बी में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर बदल दिया प्रूफ को तो वो आ जाएगा। लेकिन हमने प्रेफरेंस किसको दिया है, एक एंगल को लाने के, दोनों को नहीं, एक को क्या किया है, कैंसिल किया है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो अब यहां पर हमने साइन क्यों दिया है, समझ में आया? एक किसके साथ आएगा, साइन के साथ, एक किसके साथ, तो यहां से क्या होगा, एक साइन कैंसिल होगा, कॉस बचेगा, कॉस अपॉन साइन क्या, जो नीचे एंगल आ रहा है वही एंगल ऊपर भी, तो एंगल तो नहीं बदल रहा ना, इसलिए एंगल हमने बदला नहीं, प्रूफ में भी एंगल नहीं बदल रहा है, तो क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। और यहां क्या हो जाएगा, देखिए कॉस है तो कौन कैंसिल होगा, कॉस, ऊपर क्या बचेगा, साइन, तो क्या आ जाएगा, tan आ जाएगा। अब आइए आगे बढ़ लीजिए। अब देखिए क्या लिखने जा रहे हैं, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी। कौन सा फॉर्मूला लगा इसमें, ए का काम कौन कर रहा है, बी का काम, बोलिए जल्दी से, साइन ए एक्स प्लस ए इंटू कॉस, फिर बोलिए माइनस, जल्दी बोलिए, कॉस इंटू साइन एक्स प्लस बी और होल डिवाइडेड बाई, लिख दीजिए क्या, साइन एक्स प्लस ए इंटू साइन एक्स प्लस बी। इसमें कोई डाउट हो बताइए, समझ में आ गया? अब अलग अलग डिवाइड करें, जब अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स प्लस ए क्या हुआ, कैंसिल हो गया, और सेम एंगल के साथ ये बच गया। क्या बन गया, डायरेक्ट लिख दें, मेंटली प्रिपेयर है, क्या लिखे जल्दी बोलिए, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, ये बाहर आया, और क्या जल्दी बोलिए, कॉट एक्स प्लस बी माइनस, बोलिए कॉट एक्स प्लस ए। ये प्रूफ हो गया, बराबर राइट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब ये क्वेश्चन भी कर लेंगे, बोलो भाई, ये भी कर लेंगे, किससे इंटू करेंगे, इसी से, क्योंकि ये कैंसिल हो गया, आ जाएगा। और सुनिए यही क्वेश्चन एक और आ सकता है, वह एक साइन हो जाए दूसरा क्या हो जाए, कॉस, ये भी कंडीशन रहेगी, ये भी कराएंगे उसको भी हम, एक साइन दूसरा कॉस, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ऊपर किससे इंटू करेंगे, कॉस से। क्यों, कॉस एक कॉस भी, नीचे साइन कॉस मौजूद है, एक कैंसिल होगा, एक आ जाएगा। और इसको इसलिए कर रहा है कि ये इंटीग्रेशन में आएगा, क्योंकि ये फिर इंटीग्रेट हो जाएगा आगे जाकर के, इसलिए हम इंटीग्रेशन की अहमियत दे रहे हैं यहाँ पर। और देखिए भाई हमको बुकलेट दीजिए, और अभी दिखाए हम आपको यही क्वेश्चन सेम एडवांस में आया, अभी ये भी नोट ना करिए, एक मिनट जाइए, हम आपको दिखाते हैं, बुकलेट दीजिए फटाक से, 2009 में। अच्छा इसमें इक्वेशन भी है ना, हाँ चलिए दोनों है, दिखा दे रहे हैं, ये देखिए एडवांस में यही सेम क्वेश्चन आया है, हम आपको दिखा रहे हैं, 2009 में भी आया है, 2016 में। पहले क्वेश्चन आपको दिखा दें, उसके बाद आइए। ये देखिए निकाल लीजिए एडवांस, क्वेश्चन नंबर सेकंड 2016, यहां पे क्या लगा दिया गया, समेशन सिग्मा, देखिए पढ़िए, k इज इक्वल टू 1 to 13। भाई जाहिर है एडवांस का है तो कुछ ना कुछ तो मॉडिफाइड करेंगे, कुछ ना कुछ तो मॉडरेट करेंगे, तो समेशन की मीनिंग आप समझ ही रहे हैं, k इज इक्वल टू 1 to 13, 1 अपॉन 2 साइन का इंटू है कि नहीं है। और देखिए इनके एंगल का जरा डिफरेंस पहचानिए, देखिए यहां पर वेरिएबल x नहीं रखा गया है, वेरिएबल x नहीं रखा गया है, जो समेशन के साथ लिखा जाता है वही वेरिएबल होता है। समेशन के साथ किसको लिखा गया है, k को, k वेरी कर रहा है 1 से कहां तक, इसका मतलब वेरिएबल कौन हुआ, k। अब आइए देखिए पहले में क्या है, π/6 प्लस k माइनस 1 इंटू π/6। भाई जाहिर है अगर एडवांस क्वेश्चन है तो कुछ ना कुछ तो भी करेंगे ही, सीधा तो थोड़ी लिखेंगे। और फिर क्या, इंटू साइन π/4 प्लस क्या, चलिए हम यहाँ बोर्ड पे लिख के दिखा दे रहे हैं, देखिए बोर्ड पे हम लिख के दिखा दे रहे हैं, ये देखिए बोर्ड पे ही क्वेश्चन को हम लिख के दिखा दे रहे हैं, समझिए, इधर लिखें,
देखिए समझिए कि ये हम इसको क्यों करा रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपको अभी यही एडवांस मिल रहा है, ये 2009 में भी आगे है, हम दिखा दे रहे हैं कैसे। अगर इसी साइन को ऊपर ले आए तो क्या हो जाएगा, कोसेक। इसको ऊपर ले आए तो क्या हो जाएगा, सेक। आइए ये क्वेश्चन हम लिख करके छोड़ दे रहे हैं। ये देखिए दिखा रहे हैं एडवांस 2016, ये देखिए एडवांस 2016। अब इसको हम सॉल्व करवाएंगे, ऐसा नहीं है, अब आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं द वैल्यू ऑफ ए, ये द वैल्यू ऑफ ए, ये समेशन k इज इक्वल टू 1 to 13 है ना, k इज इक्वल टू 1 to 13, 1 अपॉन साइन पाई बाई 4 प्लस k माइनस 1 इंटू पाई बाई, ये ब्रैकेट लगा दिया, साइन पाई बाई 4 प्लस k इंटू पाई बाई 6, यही है ना। और पहचानिए, सिर्फ देखो बनाया गया क्वेश्चन में। देखिए हम आपको अभी एक दिखा रहे हैं कैसे, क्यों इसको पहचानिए कि कैसे क्वेश्चन यहां से जो मैं ले रहा हूं आपको पढ़ा रहा हूं कैसे एडवांस में आ रहा है, इसको देखिए खाली। आइए, दो साइन का इंटू हुआ, पाई बाई 4 यहां, पाई बाई 4 यहां। अब बताइए k माइनस 1 पाई बाई 6, तो k पाई बाई 6 में कौन ग्रेटर है, k पाई बाई 6। इसमें से एंगल में से इसको जरा माइनस करिए, माइनस करके दिखाएं तो पाई बाई 4 क्या हुआ, क्या हुआ बोलिए, क्या बचा, k पाई बाई 6 और माइनस टाइम क्या बोलो k, इसको हमने पहले कैंसिल कर दिया, ग्रेटर वाले में से स्मॉलर किया, x प्लस है, x प्लस बी में कौन ग्रेटर कौन स्मॉलर है, इससे मतलब नहीं है, हमने डायरेक्ट कर दिया। जब ऐसा हो तो आप उसको देखिए तो क्या हो जाएगा, k माइनस 1 इंटू क्या, पाई बाई 6। आप पहचानिए 6 एलसीएम हो गया, ये पाई बाई 6 कॉमन हो गया पूरे में है? जैसे पाई बाई 6 आपने कॉमन लिया, अंदर में क्या मिला, k माइनस k और माइनस माइनस क्या, ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया, पाई बाई 6। ये कांस्टेंट आया कि नहीं आया। और देखिए इसमें वेरिएबल कौन हुआ, कौन वैरी कर रहा, वेरिएबल मींस वैरी होना, वेरिएबल मींस क्या, वैरी होना। कौन वैरी कर रहा है, k की वैल्यू 1 से कहां तक वैरी कर रही, 13 तक। तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, कॉट में कि टैन में, ये अरे ये किसमें कन्वर्ट होगा, कॉट में हो जाएगा। लिमिट लिखी गई है k, इसको लिमिट बोलते हैं, लोअर अपर जो सिग्मा था, k इक्वल टू क्या 1 to 13, इसी में 1 से कहां तक जाएंगे 13 पर, तो 1 पे रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी, 2 पे रखेंगे फिर आएगी, 3 पे रखेंगे फिर आएगी, और ये सारे टर्म कैंसिल होते हुए चले आएंगे। जाएंगे घर पे करके बताइएगा, हमको कल घर पे करके बताइएगा, सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, एक दो बचेगा उसकी वैल्यू आपको पता रहेगा, हो गया। और सुनिए फिर क्या करिएगा, ऊपर कुछ और ना करिएगा, इसी का साइन, इन्हीं दोनों को डिफरेंस साथ लिखिएगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 मतलब कितना 1/2। तो अब साइन पाई बाई 6 से यहीं पे डिवाइड कर देंगे 1 अपॉन, और जब इसकी वैल्यू लिखेंगे क्या हो जाएगा 2 1/2 पर चल जाएगा, और ये सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं, एक आध दो बचेगा, जो ऑप्शन लिखा गया वो आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट हो बताइए, भाई जाहिर है एडवांस है तो कुछ ना कुछ करेंगे, ये तो है नहीं डायरेक्ट वही चीज दे देंगे। आइए एक क्वेश्चन और देखिए इसी का, ये इसी कॉन्सेप्ट का ही आगे देखिए 2009 में है। और ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूं इस समय कि जो ये लोग अपने पुराने क्वेश्चन को कैसे मॉडरेट करते हैं, आगे देते हैं, देखिए मौजूद है आपके सामने मौजूद है, ये देखिए मिला, पहचाना किसी ने, हंसी तो आ गई लोगों चेहरे पे। कौन सा क्वेश्चन है बताइए, ईयर बताइए 2000, वेरी गुड। देखिए ये आगे है, देखिए ये, और उसको किसके साथ लिखा गया है, तो 1 अपॉन साइन, देख लीजिए डिफरेंस देख लीजिए, वही क्वेश्चन है, यहाँ थीटा लगा दिया है और वेरिएबल किसको बनाया, m को, थीटा कांस्टेंट हो गया, देखिए वही क्वेश्चन हो गया। 2009 में वही दिया, वही कहाँ दिया 2016 में। ये एक जगह नहीं है, अभी जब हम आपकी टॉपिक की शुरुआत करेंगे तो आप देखेंगे कि ये न जाने कहां कहां पूरी कैलकुलस में तो यही किया है। अब जो ईयर हम लिखे हैं आप देखे होंगे, अभी 2023 लिखे हैं, सब पुराने क्वेश्चन है इनके, खाली मॉडरेट किया और एडवांस की यही क्वालिटी है मुझे पसंद है कि वाकई अगर आपको सब्जेक्ट नॉलेज है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा। और ये भी आप सुन लीजिए, जो लोग ये कहते हैं बार बार, फिर हम आपसे कह रहे हैं कि नहीं 11-12 के साथ
एडवांस की तैयारी नहीं होती है, उनको सब्जेक्ट नॉलेज नहीं है, उनको पता नहीं है, उसकी ABCD नहीं पता, इसी के साथ होगी, आगे नहीं हो पाएगी। आप 1 साल अगर गुजार दिए तो एक ही अटेम्प्ट है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। और अगर एडवांस पे जाना है तो इसी रास्ते से गुजरना पड़ेगा जो हम आपको पढ़ा के जा रहे हैं। तो क्या फिर आप 11 12 पढ़ेंगे दोबारा? बताइए। तो 2 साल की चीज आपको 1 साल में पढ़ना रहेगा, आज ये करते रहेंगे, आगे जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ये देख लीजिए, इत्तेफाक से क्वेश्चन भी ध्यान में हमारे आ गया कि हाँ ये बुकलेट में मौजूद है, और मैंने आपको दिखा दिया, ये बुकलेट की जरूरत नहीं है। बोलिए इसमें कोई डाउट? अब दोनों क्वेश्चन करके लाएंगे, करके लाइएगा, हमको बताइएगा, कोई प्रॉब्लम होगी बताइएगा। लेकिन फिर हम आपसे कहेंगे घर में पढ़ाई शुरू कर दीजिए, कम से कम 4 घंटे में और मैथमेटिक्स लगाइए, और फिर हमको बताइए। इंटरेस्ट ना डेवलप, मेन इंटरेस्ट डेवलप करना है, क्वेश्चन नहीं लगाना है। क्या करना है? इंटरेस्ट आना चाहिए सब्जेक्ट में, नॉलेज आनी चाहिए। चलिए कल आगे बताते हैं।